हैं तब से ही इन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और उसमें सफलता भी हासिल की है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए फिल्बी एस्टेट के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, संजय काकारिया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का हरियाणा न्यूज के इस खास मंच पर। मेहमान कमाया गया है और क्योंकि ज्यादातर एनफोर्समेंट के वर्क्स किए गए जिसमें कि आपको थोड़ा सख्त भी रहना पड़ता है और बैलेंस भी रहना पड़ता है और ज्यादा सख्ती के कारण मेरा ख्याल लोग सिंघम कहते हैं। तो मैं तो धन्यवाद करूंगा सब लोगों का कि ये नाम आज जो कमाया गया है ये अच्छी बात है जी। अच्छी बात है, लेकिन सर लोग डर भी तो जाते हैं, उस डर को कैसे खत्म करें? देखिए उतना डर तो रहना ही चाहिए जिससे शहर का सुधार हो। अगर सारे प्यार से रहेंगे और एनफोर्समेंट ऑफिसर ही प्यार से रहेगा तो आपकी सड़कों के ऊपर घर बन जाएंगे, झुग्गियां बन जाएंगी, आपकी एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंचेगी, आपकी स्कूल की बस टाइम पर नहीं पहुंचेगी। तो सख्ती तो जरूरी है कई जगह, ये एक कार्यशाली जरूरी है। अब एनफोर्समेंट में रहकर आपको थोड़ा सख्त रहना ही पड़ेगा जी। तो ये सख्ती जरूरी है आपकी सेवा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। संजय जी, रियल एस्टेट का नाम सुनते हैं तो आंखों के आगे चकाचौंध और खूब सारी शोहरत दौलत आ जाती है। कैसे आए आप इस फील्ड में और क्या स्कोप है इसका? देखिए, रियल एस्टेट अपने आप में एक अलग वर्टिकल इंडस्ट्री बन गई है और उसका श्रेय, क्योंकि शहर में सबसे पहले एनक्रोचमेंट फ्री होना बहुत जरूरी है, तो उसका श्रेय जरूर मैं भाट साहब को, हमारे सिंघम साहब को दूंगा कि इन्होंने इतनी अच्छी ड्राइव चला रखी है कि शहर एनक्रोचमेंट फ्री होता जा रहा है। कई जगह और जरूरत है, मेरे को लगता है भविष्य में वो भी जल्दी ही सुधार होगा। और देखिए, जितना शहर सुंदर होगा रियल एस्टेट उतना ही बढ़ेगा। किसी देश का विकास उसके शहर से दिखाई देता है और शहर सुंदर बनाने के लिए आपको चाहे सड़कें हो चाहे ग्रीन बेल्ट हो, वो आपको अच्छी चाहिए, फर्स्ट स्टेप है। इस कड़ी में मैं हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करूंगा जो रिसेंटली अभी 24 मीटर की जो रोड्स थी वो एक नासूर बनी हुई थी पूरे गुड़गांव के लिए, और अभी सीएम साहब ने इस बजट में डाला है कि 24 मीटर की सड़कें इस साल हम तकरीबन सारी बना देंगे। और इंफ्रा पे अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यू लगातार जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, चाहे एसपीआर पे अभी 2900 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने डाला है, ये पूरा एलिवेटेड बन रहा है, तो उससे इंफ्रा सुधरेगा तो रियल एस्टेट चलेगा। फरुखनगर की तरफ अभी एक और एक्सप्रेसवे नाही को, अभी स्टेट गवर्नमेंट का ये पहले रोड होता था, अब ये नाही के अंडर हो गया है, तो इसके लिए भी मैं खासतौर पर राव नरबीर जी का, जो यहाँ से मंत्री भी हैं, और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ये रोड भी अभी सैंक्शन किया है, 6 लेन। तो इस तरीके के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं ये शहर में गति लाते हैं। अगर आप देखोगे मेट्रो ओल्ड गुड़गांव में पूरा घूम गई है, आरआरटीएस 65,000 करोड़, दिल्ली टू बावल, दिल्ली टू ग्रेटर नोएडा वाया गुड़गांव, ये आरआरटीएस के 2 बड़े कॉरिडोर भी इस साल शामिल हुए हैं। तो जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि रियल एस्टेट कैसा रहने वाला है, ये सब मैंने उसकी भूमिका इसलिए बताई कि इतना सब कुछ होगा तो आज देश में अगर सबसे महंगे फ्लैट हैं तो वो गुड़गांव में हैं, और गुड़गांव अब लगातार और आगे बढ़ेगा। आप देखेंगे कि सिंगापुर और दुबई तो बहुत पीछे छूट जाएगा। उसी कड़ी में अभी अनाउंसमेंट एक और हुई कि वर्ल्ड का मे बी लार्जेस्ट टावर गुड़गांव को मिले। तो अगर इस इतनी बड़ी बड़ी सुविधाएं, इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स गुड़गांव को मिलेंगे तो आप ये तय मानिए कि विश्व में गुड़गांव का, गुरुग्राम का नाम अलग ही होगा। बिल्कुल संजय जी, उम्मीद तो यही है कि जो गुड़गांव इतना विकसित है और लोगों के अंदर एक अलग ही एस्पिरेशन है सर इस शहर में आने के लिए। जी, यहाँ की लाइफ बहुत फेमस है कि लाइफस्टाइल अगर आपको अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी है तो चलिए गुड़गांव चलते हैं। जैसा कि आपने बोला कि सर का भी बहुत सहयोग मिल रहा है, सर कभी ऐसा हुआ है कि कोई आ गया हो आपके पास कि अब हमारा अतिक्रमण मत हटाओ, कुछ पैसे ले लो, कुछ मदद कर दो या माफ कर दो, कुछ ऐसा हुआ है जिंदगी में? जो भी लोग ऐसी कोशिश कर भी रहे होंगे तो आपको ये रिजल्ट ना दिखाई देता। रिसेंटली हमने फारूक नगर में 66 फीट की रेवेन्यू रोड थी और वो 33 फीट है मौके पर, लगभग 80 से 100 बिल्डिंग्स वहां पर बनी थी।
10 बिल्डिंग 3 से 4 मंजिल, 35 बिल्डिंग डबल मंजिल, बाकी शॉप्स थी। अब मैंने एक ही राउंड लगाया, लोगों ने कैंडल मार्च भी किया कि रुक जाए, कुछ हो जाए, लेकिन जब 1 लाख 2 लाख जनता के लिए कोई सुविधा बनानी है तो मैं हमेशा कहता हूं फिर 40-50 लोग जो अतिक्रमणकारी हैं उनके ऊपर चूड़ी तो चढ़ेगी। देखिए, सरकारी ऑफिसर हम नौकर हैं। लोग कहते हैं आप नौकर हो, हैं हम नौकर, हम जनता के नौकर हैं, सरकार के नौकर हैं। जो पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम बाध्य हैं, लेकिन हम अतिक्रमणकारी के नौकर थोड़ी हैं, हम माफिया के नौकर थोड़ी हैं, हम एनडीपीएस केसेस जिनके ऊपर नशेड़ियों के ऊपर लग रखे हैं उनके नौकर थोड़ी हैं। सरकारी जमीनों के ऊपर लाखों रुपया उगाई हो वो तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये जो भी लोग हैं, देखिए सरकारी जमीनों पर फुल उगाई कर रहे थे, जैसे अभी इन्होंने बोला है कि जी एक्सटेंशन रोड 80 एकड़ की ग्रीन बेल्ट के ऊपर लाखों रुपया किराया उठ रहा था, बंजारे, बिल्डिंग मटेरियल 25,000 रुपया, दूसरा रेस्टोरेंट 30,000 रुपया पर मंथ दे रहे हैं लोकल माफिया को। 20 बार हम गए हैं, आज देख लो आप खाली है। कोई इक्का दुक्का थोड़ी बहुत इलीगल होगा तो होगा, अदरवाइज 90% वो खाली है। ग्रीन बेल्ट भी डेवलप होगी, अब ग्रीन बेल्ट डेवलप हो जाएगी तो भी प्रोजेक्ट आएंगे तो अच्छा भी होगा। लोग ये भी कहते हैं कि जी देखो जी ये सामने किसी अच्छी बिल्डिंग है उसके सामने ये झुग्गी हटा रहे हैं। भाई उस बंदे ने ईडीसी दी है, आईडीसी दी है, कन्वर्जन चार्जेस दिए हैं, परमिशन ली है, सब लिए हैं, वो सरकार की हर नीति को फॉलो करके वहां आया है। उसके सामने और उसकी सराउंडिंग को अच्छा बनाने का कार्य तो एनफोर्समेंट ऑफिसर का है। गुरुग्राम में ऐसे जितने भी लोग हैं, मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, किसी की सरकारी जमीनों के ऊपर जितने कब्जे हैं कुछ नहीं चलने वाला, हटेगा। अगर हमने पिछले 8-9 महीने में एमसीजी का सहयोग लेकर, एचएससीपी का लेकर, पुलिस का सहयोग लेकर, जीएमडीए का सहयोग लेकर लगभग 200 एकड़ खाली करवाई है। अब कैलकुलेट कर लो कितने 1000 करोड़ रुपए की वो जमीन है, और उसी पर ही सारा धंधा चल रहा था। गैंगस्टर है वो आधे एकड़ की जमीन पर 10 लाख रुपया ले रहा है, जमीन सरकारी, वहां प्राइमरी स्कूल आना है। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, आज आप कह रहे हो कि गुरुग्राम को हॉस्पिटल चाहिए या एक मल्टी फंक्शनल हॉल चाहिए, कहां बनेगा? प्राइवेट लैंड पर तो बनेगा नहीं, सरकारी लैंड पर बनेगा, वहां कब्जे हैं, तो कब्जे तो हटने ही चाहिए। तो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जी अगले आने वाले समय में 6 महीने में और भी 200 एकड़ खाली करवाएंगे। तो यानी ये जारी रहेगा जो सिंघम वाला रवैया है आपका। और जो देखिए, ये इस बात से तो हम सभी इत्तेफाक रखते हैं कि अगर आपकी छवि समाज में बनी है तो उसके पीछे कुछ कारण जरूर होंगे। आरोप भी लगते हैं सर, कहा जाता है कि केवल गरीबों की रेड़ियां पटरियां आप हटाते हैं और जो बड़े चेहरे हैं उनके घर पर आप पीला पंजा नहीं चला पाते, ऐसा आरोप है। सरकारी जमीन पर 10 मंजिल की बिल्डिंग दिखा दे कोई, और दिखा दे कि जो वहां लिटिगेशन नहीं है, 15 दिन में तोड़ देंगे। सरकारी जमीनों पर झुग्गियां बना के तो किराए उगा रहे हैं, वहीं तो माफिया बैठा है। अब झुग्गी तो हटेगी। अब अगर जो लोग आरोप लगाते हैं, देखिए मैं तो ये मानता हूं, जैसे अभी सुमित सर ने बोला कि भगवान में मेरा पूरा विश्वास है, 100% लोग आपका साथ कभी नहीं देंगे। लोग भगवान को भी गालियां देते हैं, जी हमारा ये नहीं किया, हमारा ये नहीं किया। प्रेमानंद महाराज जी क्या दुनिया को एक अच्छी लाइन पर लेकर जा रहे हैं, उनके बारे में भी कई लोग बोलते हैं, तो वो बुरे हो जाएंगे? नहीं होंगे। 5-10% ऐसे लोग जो भी हैं, आपके माध्यम से इतना ही कहूंगा, जितनी झुग्गियां अगर हम हटा रहे हैं, फारूक नगर का एग्जाम्पल हमने 3 मंजिल करोड़ रुपए की बिल्डिंग गिराने में भी दिखा दिया, वेयर हाउस गिराने में भी दिखा दिया। अगर उनको लगता है कि कोई गरीब है, यही वाली झुग्गियां उनके घरों के आगे लगवा देते हैं, दें उनको। अगर गरीब समझते हैं उनको खाना दें, उनको कंबल दें। वो राजीव चौक पर हैं तो वो गरीब हैं, आपके घर के आगे हैं तो वो नशेड़ी हैं। जब राजीव चौक के आगे बच्चे फेंक कर लाख लाख रुपया कमाया जा रहा था, वहां नशेड़ी बैठे थे, वहां हमारा हर सिटीजन उस चौक से जाता था, तो क्या इमेज है एनफोर्समेंट की? तो ये जितने भी इधर उधर लोग, देखो मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो आया है इस दुनिया में वो अपना एक रोल अदा करेगा और जाएगा। मैं आया हूं, मैंने कोई रोल मेरे को दिया गया, मैं वो अपनी कार्यशाली जो रोल दिया गया है वो निभाएंगे, चले जाएंगे। जिनका ये रोल है उनका कोई काम ही नहीं है, नारेबाजी लगाने लगाते रहे, उनका वो रोल दे रखा है, भगवान ने रोल दे रखा है। उनका रोल जब मेरे रोल में आएगा तो पता लगेगा। हिम्मत है किसी की तो करो ना गैंगस्टर पर कार्रवाई,
करो ना नशेड़ियों पर कार्रवाई। आसान है एनफोर्समेंट कहना कि जी एनफोर्समेंट क्या झुग्गी हटानी है। मैं कह रहा हूं आप बस स्टैंड के ऊपर एक रेडी लगवा के दिखा दें बिना 10,000 रुपया दिया। ये जो लोग बोल रहे हैं लगवाएं रेडी। 56 सेक्टर की मार्केट में बिना इधर उधर के लोकल माफिया के सहयोग से एक रेडी लगा के दिखा दें। रेडी माफिया के ऊपर एक्शन है, गरीब के हम साथ हैं। जीएमडीए के ऑफिस में लगभग 50 रेडी वाले हर रोज आते हैं और आज की डेट में इतना फेथ है उनमें, वो लिख कर दे रहे हैं कि हमारे से लोकल माफिया 5,000 ले रहा है, हमारे से 20,000 ले रहा है, हमारे से 40,000 ले रहा है, कि जी आप आए हो जी आप इनको सुधार लाओ। तो ये फेथ क्रिएट किया हमने और करेंगे और आगे भी ऐसे ही चलेगा। 10% अगर मेरे अगेंस्ट या टीम के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो मैं घर नहीं बैठ सकता। मैंने अपनी कार्यशाली पर कोई क्वेश्चन कोई 5% लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 95% जनता साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है ये एक सोच का फर्क है जो एक प्रशासनिक अधिकारी और एक ऐसे नागरिक के बीच में है जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता। तो आगे से अपनी जिम्मेदारी जरूर समझिए और कोई भी एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है, और मुझे लगता है अपने अधिकारियों के पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि ये कार्रवाई क्यों हुई है। संजय जी, आपने अपने क्षेत्र में अपने फील्ड में बहुत नाम कमाया है, लेकिन अब आगे बहुत सफर तय करना है, उस पर भी हम जाएंगे। आप कैसे इस ड्राइव में जुड़े, कैसे आपने इस करियर को चूज किया, कैसे इस फील्ड के आप दिग्गज बने, इस पर आएंगे। लेकिन देखिए, गुड़गांव को भी बहुत आगे जाना है। गुड़गांव की अपनी पहचान है, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई खामियां अभी भी हैं। क्या खामियां हैं और कैसे उनसे रिकवर करना है, क्या क्या कार्य प्रणाली अब होनी चाहिए इंफ्रा को और मजबूत बनाने के लिए? देखिए भावना जी, कुछ चीजें पिछले कुछ सालों में काफी इंप्रूवमेंट शहर में हुआ है, पर नो डाउट इंप्रूवमेंट की जगह हमेशा रहती है और शहर में अभी काफी सुधार की जरूरत भी है। अगर मैं उस कड़ी में आऊं तो अगर आप पर्यावरण से रिलेटेड देखें, ग्रीनरी, तो ग्रीन पे शहर में काम अभी कम हो पाया है, प्लांटेशन पे काम कम है। हमारी ग्रीन बेल्ट्स, भाट साहब मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने बड़ी एनक्रोचमेंट हटाई है, पर अभी उनको ग्रीन फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना बाकी है। अगर उसको हम करेंगे तो आगे पोल्यूशन सर्दियों में फिर आएगा, क्योंकि जब तक ग्रीन बेल्ट्स डेवलप नहीं होंगी तो वो रेत, मिट्टी और कचरा रोड पे आएगा, और रोड पे आएगा तो गाड़ियों से धूल उड़ेगी, और धूल उड़ेगी तो आपके वायु में यानी हवा में शामिल होगी, और वो आपके सांस के अंदर से आपके पास जाती है। तो मेरे को लगता है ग्रीन बेल्ट इंप्रूवमेंट पर विशेष काम होना चाहिए। एक सर्विस लेन, जितनी भी जीएमडीए की रोड्स हैं उनकी सर्विस लेन सभी की डेवलप मेरे को लगता है अब कर देनी चाहिए, क्योंकि सर्विस लेन डेवलप होगी तो रेहड़ी हो या कोई खोखा हो, कोई मेन रोड पर लगाएगा ही नहीं। लोकल जो भी इस टाइप की चीजें हैं वो सब सर्विस लेन पर निपट जाएंगी, और बीच में ग्रीन बेल्ट होगी तो आपका पोल्यूशन भी शहर में रोडों पर नहीं आएगा। तीसरा, एक हमारे यहाँ जब भी आप मास्टर प्लान अगर देखें, 2031 मास्टर प्लान गुड़गांव में चलता है, तो हर सेक्टर के बीच में हम उनको बोलते हैं ऑक्सीजन सेंटर फॉरेस्ट, जो नाम दिया जाता है टेक्निकली कुछ। तो वो जो फॉरेस्ट की लैंड है, जो बीच में ग्रीन लैंड छोड़ी हुई है, जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं, सेक्टर 95 के साथ 94 सेक्टर है, वो टोटली ग्रीन पैच है। तो वो उस पर हो क्या गया कि उसकी एक्विजिशन कंप्लीट नहीं हुई, तो वहां पर अवैध कॉलोनियां कट गई। तो जो शहर के ऑक्सीजन सेंटर्स बनने थे, जहां ग्रीन फॉरेस्ट डेवलप होने थे, वहां अवैध कॉलोनियां बन गई। अब ग्रीन फॉरेस्ट होगा नहीं तो हमारी सांसें क्या होंगी? कम होंगी। तो मेरे को लगता है खास तौर पर एनवायरमेंट पर ग्रीन मुहिम एक चलानी चाहिए, जिससे जितने खाली सेक्टर्स बचे हुए हैं जो उसमें ग्रीन बेल्ट में है वो, और साथ में सड़क की ग्रीन बेल्ट, उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा, मैं एक जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा प्रशासन का कि अभी तक काफी जगह गुड़गांव में सीवर लाइन मास्टर डल गई हैं, पानी की लाइनें डल गई हैं, पर वो अभी तक कनेक्ट नहीं हुई हैं। तो क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हुई तो हो क्या रहा है कि जितनी भी सोसाइटियों का सीवरेज है, गंदा पानी है, वो लोग वहां से कलेक्शन करके और पास में कहीं बोर करके वहीं जमीन में डाल रहे हैं। उससे पानी की बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि पानी पॉल्यूटेड आ रहा है नीचे से। तो उस पर भी हमें ध्यान देना होगा कि शहर की सीवर लाइन और पानी के कनेक्शन प्रॉपर हो जाएं। एसटीपी जहां जहां जरूरत है वहां जल्दी से जल्दी एसटीपी लगाई जाए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो शहर को आज चाहिए। 24 मीटर का एक बड़ा मुद्दा था, मेरे को लगता है अब
गवर्नमेंट ने अनाउंस कर ही दिया है, तो बहुत ही जल्द 24 मीटर की सड़कें भी बन जाएंगी, क्योंकि जब तक 24 मीटर की सड़कें नहीं बनेंगी, आप कोई भी मास्टर इलेक्ट्रिकल लाइन, सीवरेज लाइन और वाटर लाइन, मेन मास्टर लाइन से कनेक्ट ही नहीं कर सकते। तो इसलिए इन चीजों पर अब काम होना चाहिए। मेरे को लगता है 2026 में इन चीजों पर बहुत काम होगा, और आने वाले समय में जब सर्दियां आएंगी तो एक हम प्रण लेंगे कि AQI लेवल गुड़गांव का कम से कम 200 से नीचे तो हर हाल में हो, और वो तभी होगा जब हमें इन बेसिक चीजों पर काम करने की जरूरत होगी। बिल्कुल संजय जी, और देखिए उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। आपने कहा हम भी यही उम्मीद करते हैं, लेकिन हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझना बहुत जरूरी है। सर, सरकारी जमीन का कब्जा तो प्रशासनिक अधिकारी हटा देते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा कर लिया हो, अब आम नागरिक के पास क्या उपाय है? सीधे कोर्ट जाना पड़ेगा? देखिए, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर किसी का कब्जा है तो कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, जैसे इन्होंने बताया कि इलीगल कॉलोनीज भी कटती हैं, लोग ये भी कहते हैं कि जी RS बाट झुग्गियां हटा रहा है, सरकारी जमीन खाली करा रहा है, तो भाई इलीगल कॉलोनियां भी तो कट रही हैं। उसके लिए कई विभाग हैं। मेरा रोल जो है एज नोडल ऑफिसर है। सरकारी जमीनें खाली करवानी भी है तो मैं कंसर्न विभाग के साथ मिलकर खाली करवाता हूँ। ऐसे अगर इलीगल कॉलोनीज हैं तो वो DTP एनफोर्समेंट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग है, MCG है, MCM है, वो अपने नोटिस पूरे करते हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज वो पूरी करें, अगर मेरी जरूरत है तो मैं वहां जाता हूँ। लेकिन अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कब्जा है तो वो डेफिनेटली वो उसको लीगल फॉरम में ही जाना पड़ेगा जी। ये लेकिन इलीगल कॉलोनीज हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। देखिए, मकान के ऊपर कार्रवाई करनी है। लोग कह रहे हैं मकान बन गया तब 100 रखे थे अधिकारी, तो भाई 100 तो रखे थे, ये कहना बड़ा आसान है। आप ये देखें कि उसने तो मकान 1 महीने में खड़ा कर दिया, 1.5 महीने में। उसके लिए कानून कुछ नहीं है, उसके लिए कानून जीरो है। सरकारी अधिकारी बिना कानूनी कार्रवाई के जाके मकान तोड़ देगा तो उसको कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए वो पहले एक विजिट करवाएगा, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन आएगी, 1 हफ्ता निकल जाएगा। उसके बाद वो शो कॉज नोटिस देगा, 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद वो कोई रिप्लाई आया उसको एग्जामिन करेगा, 10 दिन का टाइम। उसके बाद वो रेस्टोरेशन ऑर्डर पास करेगा, 15 दिन का टाइम। उसके बाद वो शेड्यूल बनाएगा, DC साहब से अप्रूव करवाएगा, पुलिस फोर्स लेगा, और 15 दिन का टाइम। तो भाई 2 महीने का तो 1.5 महीने का प्रोसेस ही है। उस प्रोसेस में अगर बंदे ने बिल्डिंग खड़ी कर ली, मेरा ये मानना है कि लोग अगर ये कहते हैं ना कि जी देखो जी सरकारी जमीन के ऊपर वो कब्जा कर रहा है और वो तो देखो जी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो मार्बल लगा रहा है, लगा ले मार्बल, 2 महीने बाद उसका उतना ही नुकसान हो जाएगा। जिसका कम लगा उसका कम नुकसान, जिसका ज्यादा लगा उसका ज्यादा नुकसान। अब 3 मंजिल 4 मंजिल किसी ने बिल्डिंग बना ली, और एक जगह था 1 मंजिल बनाई थी, 1 मंजिल वाले का 1 मंजिल तरह नुकसान हुआ है, 4 मंजिल वाले का 4 मंजिल की तरह हुआ, लेकिन उसको पता लग गया। लोगों में सिर्फ मेरे ख्याल से एनफोर्समेंट में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग मेरे को कई बार कहते हैं कि जी आपके साथ मीडिया वाले बड़े रहते हैं, तो कोई चोर थोड़ी हैं हम जो मीडिया वाले नहीं रहेंगे साथ। और एक कार्रवाई अगर 10 लाख लोगों के पास जाती है तो क्या तकलीफ है लोगों को? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 95% लोग साथ हैं। एक कार्रवाई अगर मैंने यहां की तो मेरी इमेज पहले ही अगली जगह पहुंच चुकी है कि ये नहीं सुनेगा और ये सरकारी जमीन खाली करेगा। मीडिया के सामने लोग आपको प्रश्न भी पूछेंगे, ये छोड़ दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, तो करो पारदर्शिता से काम। एक से मतलब आप फारूक नगर में, मैं गारंटी कहता हूं, पहले लोगों ने सोचा मीट की 2-4 दुकानें तोड़ूंगा मैं, फिर वही लोग आए जी धन्यवाद आपका, आपने हमारी तो छोड़ो 4 मंजिल बिल्डिंग भी तोड़ दी। तो वो धन्यवाद करके गए जिनकी तोड़ी, उन्होंने चाय पिलाई। ऐसा इंस्टेंस मेरे ख्याल से एनफोर्समेंट विद पब्लिक पार्टिसिपेशन हरियाणा के गुरुग्राम के मॉडल से बेस्ट मॉडल नहीं है। 100 बिल्डिंग कहीं टूटी हो, वही लोग आपको चाय पिला रहे हो, वही लोग सामान निकाल रहे हो, वही लोग आपका सपोर्ट कर रहे हो, ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा कहीं। हमेशा एक्शन पहले समझा के लो। रेडी भी हटानी है तो उसको समझाओ, समझा के कवरेज करो। अगला कहेगा कल को आप तो मेरे को बताया नहीं, उसको दिखाओ 5 बार आए हैं, पका दो उसको। आपकी कार्रवाई 1 महीना लेट हो जाएगी, लेकिन वो सोल्यूशन जो है वो परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन एनफोर्समेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, कोई प्रेशर क्रिएट करेगा, कुछ करेगा, वो सिस्टम चलेगा और आपका काम नहीं होगा।
बिल्कुल सर, प्रेशर की आपने बात की, इस पर मैं जरूर आपसे बातचीत करूंगी, लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपने उसका जिक्र किया। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए आम लोग इतने समझदार नहीं होते, उन्हें नहीं पता कौन से कागज जेन्युइन है, कौन से असली है, नकली है। बीच में एजेंट आता है, जाली कागज बनवा लेता है और लोग अपनी जितना भी पूंजी उन्होंने अपनी जीवन भर कमाई है उसमें लगा देते हैं, फिर प्रशासनिक अधिकारी उस पर कार्रवाई करते हैं। तो ये लोगों को बताइए कैसे पता करें कि जो कागज हमारे सामने है वो जेन्युइन है। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेलर के पास हैं या नहीं है, कितने लोगों के नाम ये प्रॉपर्टी है, वो विलिंग है या नहीं है सेल करने के लिए, ये सबसे पहला है। अगर उस पर लोन है तो बैंक के पास कागज होंगे, उसको छुड़ाने का क्या प्रोसेस है, एक तो इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा, जब भी आप एग्रीमेंट करें, अगेन गवर्नमेंट हरियाणा सरकार लगातार कुछ ना कुछ अच्छा लोगों के लिए ही कर रही है, ऐसे केस बहुत ज्यादा आ रहे थे। अभी लेटेस्ट हरियाणा सरकार ने एक सजेशन भी लोगों को दिया और वो मैंडेटरी भी है अब आगे आगे, कि जब भी आप एग्रीमेंट टू सेल करेंगे वो कोर्ट में रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। अंडर रेरा तो ये पहले से हो रहा था, आज अगर मैं और आप कोई एग्रीमेंट करेंगे वो कोर्ट में रजिस्टर्ड होगा। अगर कोर्ट में रजिस्टर्ड होगा तो डुप्लीकेसी होएगी नहीं। होता क्या था कि आपने एक एग्रीमेंट मेरे साथ कर लिया, एक किसी और के साथ कर लिया, कहीं रिकॉर्डेड तो था नहीं, तो वो जालसाजी ऐसे होती थी। उसको बिल्कुल फुल स्टॉप लगाने के लिए गवर्नमेंट ने एटीएस को रजिस्टर्ड करना मैंडेटरी कर दिया है। ये पिछले महीने की अनाउंसमेंट है। इसके साथ सारा काम ऑनलाइन, घर बैठे किसकी जमीन, किसका प्लॉट कहां पर है, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से चेक कर सकते हो। ये एक बहुत बढ़िया काम हो गया है। तो आपको हमेशा प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसका डिजिटल वेरिफिकेशन जरूर करना है गवर्नमेंट साइट्स पर जाकर। वो चाहे आप टीसीपी की साइट पर देखें, चाहे हरियाणा रेवेन्यू गवर्नमेंट जैसी लैंड है या प्लॉट है उस पर आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। और अब तो रजिस्ट्रियां भी ऑनलाइन हो गई हैं, आधार से लिंक हो गई हैं, तो अब तो आगे आगे फ्रॉड होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, बशर्ते आपको अवेयरनेस अपने अंदर लानी है। रजिस्ट्री का एक मुद्दा है, तो मैं एक आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि रजिस्ट्री ऑनलाइन हो गई है। हम लास्ट मोमेंट तक वेट करते हैं, सुमित जी भी ये बात कर रहे थे अभी जब पहले अधिकारी बैठे थे, तो लास्ट मोमेंट तक हम वेट करते हैं। हमें वेट नहीं करना। आपने अगर 2 महीने पहले कोई डील की है तो आप अपने डॉक्यूमेंट आज ही अपलोड कर दो। तहसीलदार जी के पास कोई गुंजाइश ही नहीं होगी कि वो ऑब्जेक्शन लगा पाए। दिक्कत कहां आती है, जब आप लास्ट डे जाते हो रजिस्ट्री कराने के लिए और वहां कोई कमी निकल आए, फिर आप कहते हो ये तो अधिकारी बेकार है। तो वो सिस्टम बेकार वहां है जहां आप अवेयर नहीं हो। तो एक तो आपको रजिस्ट्री कराने से कम 30 दिन पहले अपनी रजिस्ट्री अपलोड करनी है, ताकि कोई दिक्कत हो, कोई सेलर साइड से दिक्कत हो तो वो स्क्रूटनी में कोई केस आए तो आप टाइमली उसको शॉर्ट आउट कर पाए। क्योंकि तहसीलदार के पास तो कुल 3 दिन है, 3 दिन के अंदर उनको तो रजिस्ट्री अप्रूव करनी ही करनी है, नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। और खास तौर पर एक और मैं सजेशन दूंगा कि जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदे, छोटा मोटा होम लोन जरूर करा लें। अगर आपने होम लोन करा लिया है तो उसकी लीगल टेक्निकलिटीज बैंक सारी चेक कर देगा। चाहे 5 लाख रुपए का लोन कराओ, पर लोन जरूर करा लो, आपकी आधी हेडेक वहीं खत्म हो जाएगी। जी, तो ये बहुत जरूरी जानकारी। आप अपने सपनों का आशियाना खरीदने जा रहे हैं, अपने जीवन भर की पूंजी लगाने जा रहे हैं, तो आज संजय जी हमारे साथ मौजूद है, अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं। तमाम बारीकियां आपको बता दी हैं, सुनिए, फॉलो करिए, उसके बाद ही अपनी पूंजी को इन्वेस्ट करिए। सर, प्रेशर की आपने बात की, आपने वीडियो का भी जिक्र किया कि लोग धरने पर निकल आए, उसका वीडियो वायरल हुआ, तो क्या फिर आपके ऊपर प्रेशर बना आपके सीनियर्स का कि क्या कार्रवाई हो रही है और क्यों लोग सड़कों पर हैं? कोई प्रेशर नहीं है। एक बार तो बंदा कोशिश करता है, किसी का भी मकान बना हो, किसी ने भी कोई सरकारी जमीन घेर रखी हो, वो कोशिश करता है कि बच जाए। उसकी मानसिकता ऐसी है, वो नहीं चेंज कर पाएंगे हम। लेकिन ठीक है, उनको समझाना चाहिए। उनको जाके अगर समझाएंगे कि जी आप देखो सरकारी, मैं जब सरकारी जमीन खाली करवाता हूँ तो वो लोग कहते हैं जी नहीं जी हम तो बैठे हैं जी, ऐसे है जी, वैसे है जी। अब एक दुकान है, अभी मैं पटौदी गया, पटौदी रोड के ऊपर 1 लाख जनता ट्रेवल करती है। आप देखो कि 20 फीट की दुकान है, 25 फीट एक जगह घेर रखा है, 25 फीट दूसरी जगह ने घेर रखा है। वो कोई गरीब थोड़ी है, वो 1-1 लाख रुपया दुकान के किराए दे रहे हैं। और 25 फीट अगर उन्होंने घेर रखा है
तो मेरे ख्याल तो सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए, 10 साल का सरकारी जमीन पर कब्जे का एक उसको नोटिस दे देना चाहिए, पता लग जाएगा। 1 इंच भी नहीं आएगा बाहर, 1 इंच भी कोई बंदा बाहर नहीं आएगा। ये देखो चेंज, ये क्या है, लोग अब हमारे इलेक्ट्रिक पोल लगे हैं, वो हमारी दुकान से थोड़ा दूर लगे हैं, लोग राइट समझते हैं अभी इलेक्ट्रिक पोल तक तो किसी ने आना नहीं, ये तो हम एनक्रोच कर लें, पेड़ लग गया एनक्रोच कर लो। हमने एक्सटेंशन रोड 80 एकड़, यूटिलिटी कॉरिडोर 25 एकड़, सेक्टर 68-69 की सेक्टर डिवाइडिंग रोड जो एक्वायर्ड थी, फारूक नगर की 33 से 66 फीट, अभी जो है HSIDC की 1 एकड़ की जमीन जहां पर लोगों को 5 किलोमीटर घूम कर आना पड़ रहा था, और एक रोड जो सरकारी जमीन सरकारी रोड के ऊपर लोग बैठे थे, हमने वो खाली करवाई, रोड का टेंडर हो गया, बनने जा रहा है, 2 मिनट में बंदा हाईवे पहुंचेगा। तो ये प्लानिंग का ही एक पार्ट है। ऐसे ही लोगों ने, गैंगस्टरों ने कब्जे कर रखे हैं, आई डोंट नो, मतलब ये तो सिस्टम ये है कि जी जहां खाली जमीन है वो हमारी है भाई, कोई इशू ही नहीं है, बना लो, जब कोई आएगा देखेंगे। ये जब मानसिकता रखेंगे तो मेरा ख्याल फिर सख्ती भी उसके ऊपर उतनी होनी चाहिए, कोई राहत नहीं होनी चाहिए इनके ऊपर। ठीक है, थोड़ा इनको दुख लगेगा, लेकिन फैक्ट्स जरूर बताऊं, फैक्ट्स के बिना किसी के ऊपर एक्शन लोगे फिर गलत है, फैक्ट्स के साथ लेना चाहिए एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने व्यक्तित्व के बारे में न केवल एक सबूत पेश किया है कि मैं जनता की सेवा में हूं, लेकिन अगर गलत करोगे तो कार्रवाई बहुत होगी और वो जरूरी भी है। संजय जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं भाट साहब, एक छोटी सी क्वेश्चन है, एक बड़ा ट्रेंड हो रही है चीज स्टिल्ट+4 को लेके, अभी 11 तारीख को फिर कोर्ट है, हालांकि अभी वो महकमा आपके पास नहीं है, पर सिर्फ जानकारी के लिए दर्शकों के लिए कि स्टिल्ट+4 में अगर साइड वाला प्लॉट है खाली तो एनओसी की क्यों जरूरत है? ये बड़ा मुद्दा चल रहा है कि खाली प्लॉट से एनओसी किस बात की, और लोग इसके एवज में आपको पता है कोई 20 लाख कोई 50 लाख और पड़ोसी 50 लाख कोई 1 करोड़ रुपए डिमांड कर रहा है। ये मुद्दा आज पूरे गुड़गांव में उलझा हुआ है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें, क्या ये सही है, क्या इसका सोल्यूशन है? जो ये पॉलिसी मैटर है, आई थिंक इसको जो आप बोल रहे हैं ये काफी लोगों ने मेरे को भी बोला है, तो एक बार देखते हैं जो पॉलिसी में जो इशू है। और आपके माध्यम से मैं यही कहूंगा कि जितना भी हम सरकारी जमीनें खाली करवा सकते हैं उसमें लोग हमारा साथ दें और बेझिझक हमारे पास आए। कोई माफिया आपसे गुंडागर्दी, गुंडा टैक्स वसूल रहा है और गरीब को कोई तंग कर रहा है, गरीब की रेडियां RS बाट जाके लगवाएगा, ये अगले 6 महीने में होने वाला है, ये होने वाला है। और माफिया यहां से गुल हो जाए, गुरुग्राम से माफिया 100% अपनी अवैध वसूली, अवैध सरकारी जमीनों पर वसूली करना बंद कर दीजिए। तो थर थर कांपेंगे सर आपकी इस बात के बाद अतिक्रमणकारी और उपद्रवी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे मंच को मजबूती प्रदान की। संजय जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया कैसे अपने सपनों का आशियाना बनाना है, और साथ सर आप भी कि कैसे ख्याल रखना है, और जितना आप डरते हैं अधिकारियों से डरिए मत, जाइए अपनी परेशानी लेकर, समाधान जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओवर टू हितेंद्र। हरियाणा न्यूज का धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हरियाणा न्यूज पर आपने अपने विचार साझा किए, काफी अच्छा सेशन ये रहा। मैं चाहूंगी हमारी एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता मैम आए और टोकन ऑफ लव आप दोनों को दें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि दोनों ही खास मेहमान और RS भाट जी जिन्होंने गुरुग्राम से अतिक्रमण हटाने का काम किया, संजय ककरालिया जी, दोनों खास मेहमान, उनका यहाँ पर अभिनंदन, उन्हें मोमेंटो दिया जा रहा है।